आपने सुना होगा जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन ये मकूला हर जगह पर दुरुस्त साबित नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको जल्दी करना बाइसे अजर सवाब होता है और माशरे को संवारने का ज़रिया बनता है। कीमियाई सआदत में हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि 5 काम में जल्दी करनी चाहिए। वैसे जल्दी का काम शैतान क्या है, यानी जल्दबाजी में इंसान किसी से मशवरा नहीं करता, अच्छे बुरे का सोचता नहीं, अपना फ़ायदा समझकर वो काम कर लेता है, बाद में उसी का नुकसान उठाना पड़ जाता है। लेकिन फरमाया 5 काम में जल्दी करनी चाहिए। 5 काम कौन से हैं? कहा जब मुसाफिर तुम्हारे घर में आए तो उसको खाना खिलाने में जल्दी की जाए। दूसरा काम, जब कोई फौत हो जाए तो मैयत को दफन करने में जल्दी करनी चाहिए। तीसरा काम कि जब तुम्हारे बच्चे जवान हो जाएं तो उनके निकाह में जल्दी की जाए। चौथा काम कि जब तुम किसी से कर्ज ले लो तो कर्ज चुकाने में यानी कर्जा वापस करने में जल्दी की जाए। और 5वां काम फरमाया कि जब तुम गुनाह कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने में जल्दी करनी चाहिए। इसके अलावा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है वलीमा करने में भी जल्दी करनी चाहिए। हज़रीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हमें उसने मुसलमान पैदा किया, हमारे हर हक का ख्याल रखा गया है। हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात को कायनात में भेजकर हम पर एहसान किया। हमें एक एक लम्हा हुज़ूर का जो है उसको नोट करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी मुबारक किस तरह की, औलाद की तरबियत किस तरह की, आप जब जज बने तो इंसाफ कैसे किया, आप जंग के लिए गए तो वहाँ पर गज़वात में कैसे हिस्सा लिया। यानी कोई मकाम, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पर हुज़ूर ने अपना किरदार पेश ना किया हो या जहाँ पर हमें किसी का मोहताज छोड़ा हो कि हम किसी के सामने बैठे तो ये ना कह सकें कि भाई हमें नहीं पता कि हमारे नबी ने फ़लाँ मकाम पे ये काम कैसे किया था। हमें किसी का मोहताज नहीं छोड़ा। यानी ईसाई हज़रात हैं, ईसाई लोग हैं, तो इनको देखा जाए तो इसको सामने बिठा के आप पूछें कि बताओ ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी किस तरह की, या बताओ तुम्हारे मज़हब में शादी का क्या तरीका है, तो वो नहीं बता सकता क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी की ही नहीं थी। इनको अपने बच्चे पालने का तरीका इसलिए नहीं पता क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की तो आगे औलाद नहीं हुई। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो तमाम काम सर अंजाम देकर हमें सिखा दिया कि ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे उम्मतियों, तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सफ़र है ना, सफ़र ये अज़ाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। आप जितना मर्ज़ी सहूलत वाला सफ़र कर लें, लेकिन सफ़र सफ़र होता है। आपको जिस्मानी तौर पर मुशक्क़त ना भी उठानी पड़े, ज़हनी तौर पर इंसान प्रेशर का शिकार होता है सफ़र के दौरान। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मेहमान तुम्हारे घर में आए, सफ़र करके आया है, तो उसको खाना खिलाने में जल्दी की जाए। उससे हाल अहवाल पूछा और फ़ौरन उसको खाना दिया जाए। हमारे लोगों में कमी कोताही ये है कि हम मेहमान को बिठा लेंगे और पिछले सारे गांव का जो है हाल चाल पूछना शुरू कर देंगे, उसकी ज़िंदगी के दुख सुख छेड़ बैठेंगे, अपने दुख सुख सुनाएंगे, खाना रात को बाद में पेश करेंगे ठहर के। बुजुर्गान दीन का तरीका ये था कि कोई अगर उनके दर पर जाता है, उनके घर पर जाता, तो सबसे पहले उसकी मेहमान नवाजी करते, उसके बाद उससे हाल अहवाल पूछते। तो हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाला मुसाफिर कोई न थीवे ते कख जिना तो भारे हो। कहा कि जो मुसाफिर होता है ना, ये तो परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, इसका वो जो लम्हा सफ़र का होता है वो परेशानी में गुजरता है। लेकिन देखिए हम किस सफ़र में जा रहे हैं। हमें अगर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा क्यों किया, हमें इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या था, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इतनी नेमतें अता की, इसका मकसद क्या है, और हमने यहाँ से फारिग होकर जाना किधर है। ये हमारी ज़िंदगी के कुछ सवाल हैं, लेकिन अफसोस ये सवाल शायद हमें बुढ़ापे में जाकर याद आते हैं, जब नेकी
के अलावा कोई और काम नहीं होता, गुनाह के लिए इंसान उस काबिल नहीं रहता, तो फिर ये सोच आती है इंसान को कि हम आए कहाँ थे, जाना किधर है, भेजे क्यों गए थे, मकसद क्या है। हालांकि ये चीज़ें जवानी में सोचनी चाहिए। आप देखिए, हम सफ़र पर जाते हैं, बेशक कोई अच्छा सफ़र कर ले, जहाज़ पर जा रहा है तो रास्ते में अगर स्टे करना हो तो वहाँ पर उसको रहने के लिए अच्छी जगह दी जाती है, स्टे करने के लिए अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छी जगह पर बिठाया जाता है। तो क्या कभी किसी ने ऐसा किया कि उसको सोफ़ा अच्छा लगा हो तो सर पर उठा कर कहे कि मैं इसको साथ लेकर जाऊँगा, या कि मैं इसको ख़रीद लेता हूँ और इसको लेकर जाऊँगा? नहीं। अगर उसको कोई कह भी के लेते हो तो कहता है मैं सफ़र में हूँ, मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, ये तो वैसे ही मेरे इस्तेमाल के लिए था, मैं थोड़ी देर बैठा हूँ इसके ऊपर, अपना आरामदेह सफ़र था मेरा, उसके बाद आगे सफ़र जारी है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में मुसाफिर की तरह भेजा है। इस सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रंग रंग की नेमतें अता की, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी सहूलियात अता फरमाई हैं, खाने को अच्छी चीज़ें दी, पहनने को अच्छा कपड़ा दिया, औलाद दी, इस्लाम दिया, सब कुछ दिया है। लेकिन कहा कि जो तुम्हें दुनिया में जो मैं नेमतें दे रहा हूँ इसके साथ दिल ना लगाना, क्योंकि तुम्हारी ये मंजिल नहीं, मंजिल तुम्हारी जन्नत है, तुम्हारी मंजिल मेरा दीदार होना चाहिए। मैं तुम्हें दुनिया में जो कुछ दे रहा हूँ ये तुम्हारे लिए है, इसको इस्तेमाल करो। इस्तेमाल कैसे करो कि इसको अपने पाँव के नीचे रखो, इसको दिल में जगह न दो। बुजुर्गान दीन सूफिया कराम ने इसके ऊपर बड़ी सख्ती की कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है, यानी ये नहीं कि आप अपना घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर जंगल में चले जाएं, वहाँ पर इबादत शुरू कर दें, ना बीवी का पता, ना बच्चों का पता, ना माँ बाप का हकूक़, ना रिश्तेदारों का हकूक़। नहीं, इस्लाम ये हुक्म नहीं देता। इस्लाम तो कहता है कि तुमने इस बाज़ार में रहना भी है, लेकिन इस बाज़ार से दिल नहीं लगाना। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके पास एक शख्स आता है, कहा हुज़ूर आपका जो सामान बहरी बेड़े पर आ रहा था, जहाज़ तबाह हो गया है, गर्क हो गया, आपका सामान ख़त्म हो गया। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन बाद दोबारा खादिम है, उसने कहा हुज़ूर बाकी लोगों का ख़राब हो गया, आपका सामान बिल्कुल महफूज है, बगदाद शरीफ आपका बेड़ा पहुंच जाएगा। आपने फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा हुज़ूर उस वक़्त भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा जब नुकसान की खबर आई थी, और अब फिर जब आपको खुशी की खबर दी गई तो फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, इसमें माजरा क्या है, इसमें हिकमत क्या है? तो हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि जब उसने मुझे बताया कि आपका माल जो है ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, तो मैंने अपने दिल की तरफ निगाह की, तो मैंने देखा कि मेरे माल के गर्क होने से मेरे दिल को कोई मलाल नहीं पहुँचा, कोई रंज नहीं पहुँचा, कोई गम नहीं पहुँचा, कोई परेशानी नहीं हुई। तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार नहीं किया। कहा जब उस शख्स ने आकर कहा कि आपका माल मिल गया है, उस वक़्त मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बोला कि मैंने दिल की तरफ निगाह की तो मेरे दिल को उस माल के मिलने से खुशी महसूस नहीं हुई। यानी गौसे आज़म का माल इतना था लेकिन उसको सिर्फ इस्तेमाल की हद तक रखा, उसको दिल में जगह नहीं दी। अफसोस हमने तो अपने माल को अपने सरों पर उठा रखा है, हमारा तो गरूर ही नहीं ख़त्म होता। अगर हमारे पास अच्छी सवारी मिल जाए तो हमसे जो कम तर इंसान है उसकी तरफ हम देखना पसंद नहीं करते, उसको हम सीधे मुंह से सलाम का जवाब देना पसंद नहीं करते। हालांकि यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब ना जाओ उस वक़्त जब तुम नशे की हालत में हो। तो हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि बेटे नशा जो है ये तुम दुनियावी नशा समझते हो, तुम इसको शराब और चरस समझते हो। कहा ठीक है ये भी नशे हैं, लेकिन दुनिया का सबसे कम तरीन नशा जो जल्दी उतरता है वो शराब का नशा है। यानी शराबी रात को शराब पीता है, सो जाता है, सुबह उठता है, उसका नशा उतर गया होता है। कहा इस नशे से मुराद अना का नशा है, इस नशे से मुराद शोहरत का नशा है, अपनी वाह वाह कराने का नशा है, लोगों से एहसास बर्तरी का नशा है। कहा कि शराब पी ले या कोई और नशा कर ले उसका नशा उतर जाता है, ये अनाम वाला नशा कभी नहीं उतरता, ये दौलत का नशा नहीं उतरता, औलाद वाला नशा नहीं उतरता, ये जिसको दुनिया की मोहब्बत हो जाए तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होती। कहा कि सूफियाए कराम इसको नशा कहते हैं। उलमाए कराम ने ये दुनियावी नशा मुराद लिया, ये भी बिल्कुल ठीक है,
लेकिन कहा औलिया कराम दिलों के तबीब होते हैं। औलिया कराम ने कहा कि इस नशे से मुराद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मेरे बंदे, अगर तेरे दिल में अना हो, तेरे दिल में तकब्बुर हो, तेरे दिल में गरूर हो, और अगर तू दुनियावी मोहब्बत का शिकार हो तो मेरी नमाज के करीब ना आना, क्योंकि तेरी नमाज तुझे फ़ायदा नहीं देगी। अगर तूने मेरी नमाज से फ़ायदा हासिल करना है, अगर नमाज का हकीकी मज़ा चखना है, तो अपना तकब्बुर, अपनी अना, अपने गुनाहों को, अपनी ये जिस्मानी और रूहानी ये जो ऐसी शैतानी तुम्हारी ख्वाहिशात हैं उनको मस्जिद से बाहर फेंक कर आना, फिर मेरी बारगाह में सजदा करना। तो देखना मैं तुम्हें फिर बताऊंगा कि मेरे नबी ने कैसे फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। मोमिन की मेराज तब होती है